नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है सौर विज्ञान, शिव सूर्योदय, प्राचीन सौर विज्ञान, भाग 19। प्रातःकाल सूर्य को पीठ पीछे कर छाया को देखे, तहाँ अंगुलियों को नहीं दिखे, तो एक निमिष में मृत्यु होवे। और जो छाया को तथा अपने को नहीं देखे, तो आधा क्षण में ही मरे जावे। पुरुष के कान, कंधे, हाथ, मुख, पांग यानी कि पैर, हृदय इनको नहीं देखे तो आधे क्षण में मृत्यु होगी। जो सिर नहीं दिखे तथा दिशाओं का ज्ञान नहीं रहे, तो 6 महीने तक जीवित रहता है। इति छाया पुरुष लक्षणम। देखिए, अभी छाया पुरुष के लक्षण यहाँ पर बताने वाले हैं महादेव जी, पार्वती देवी को। ये सब श्रद्धा पर आपके मानने पे है। एकादशी षोडश नियदिनिर्भरन्तर वही दस्य चवय मृत्युम शेषहेन च मासके। अर्थात जिस पुरुष का नियम से एक दिन से लेके 16 दिन पर्यंत सूर्य सौर ही चलते रहे, उसकी 15 दिनों में मृत्यु होती है। यहाँ काल ज्ञान में कहते हैं संपूर्ण वह हते सूर्य चंद्रमनौ दृश्यते पक्षेण जते मृत्यु काल ज्ञानेन भाषितम। अर्थात जिस पुरुष के सदा सूर्य सौर ही चले, चंद्रमा कभी नहीं दिखे, उसकी 15 दिन में मृत्यु होती है, ऐसा काल ज्ञान में बताया जाता है। यानी कि काल देव महादेव जी बताते हैं सौर योग में, सौर विज्ञान में, जो कि बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है भारत का। जिस पुरुष के सदा सूर्य सौर चले और चंद्रमा बिल्कुल ना चले, तो उसका मृत्यु निश्चित जाने। मूत्रम पुरुष वायु श्रम समकालम प्रवर्तते तथा शौचली तो ज्ञेया दशा हे भ्रिय ते ध्रुवम। अर्थात जिस पुरुष का मल मूत्र वायु एक ही बार निकसे, तो वहाँ चलित जन्ना 10 दिन में निश्चय मरता है। देखिए कितना डीपली, कितना गहन यहाँ पर ज्ञान बताया गया है। पर ये सब फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आपके सब मानने या नहीं मानने पर है। जो मानेगा उसे यहाँ सब लागू होगा, जो नहीं मानेगा उसे यहाँ कुछ भी लागू नहीं होगा। यानी कि जो श्रद्धा करेगा, श्रद्धा रखता है, उसे ही यहाँ लागू होगा। जो श्रद्धा नहीं करेगा उसे यहाँ लागू नहीं होगा। जो निरंतर चंद्रमा सौर चलता हो, सूर्य सौर नहीं चलता होवे, तो 1 महीने में मृत्यु होती है, ऐसा काल ज्ञान वालों ने कहा है। यानी कि महादेव जी ने बताया है पार्वती देवी को। अरुंधति ध्रुवो वैत्य त्रिय विष्णु पता आहूयम नान पश्यन्ति चतुर्मात्रो मंडलम। अर्थात अरुंधति, ध्रुव तीसरा विष्णुपद, चौथा मातृमंडल, इनको आयुहीन पुरुष नहीं दिखते हैं। देखो, इनको आयुहीन पुरुष नहीं देखते हैं, यानी कि वो इन्हें नहीं देख सकते हैं। यानी कि उनकी मृत्यु नज़दीक है, समीप है, समझ लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है महादेव जी का। आगे बताया जा रहा है, मीन्स पार्वती देवी को शिव शंभु भगवान बता रहे हैं। तो जीवा अरुंधति नए नासिका का अग्रभाग और भ्रुवो विष्णुपद कहते हैं, ताराओं को मात्रमंडल जाने। यानी कि भ्रुकुटी ना दिखे तो 9 दिन, कानों के अंदर का शब्द ना सुने तो 7 दिन, तारा ना देखे तो 5 दिन, नासिका ना दिखे तो 3 दिन, जीवा ना दिखे तो 1 दिन, मनुष्य का मरण समय कहाँ है। देखो कितना विस्तार से यहाँ पर बताया गया है, कितने दिन में क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो वहाँ कितने समय के भीतर मरने वाला है या मृत्यु को हीन पहुँचने वाला है, यहाँ पर बताया गया है। और आगे कोणमक्षोणरो रंगुली भ्यांकी चित्पीड़िया निरीक्ष्य ये तहा। अर्थात और आगे बताया जा रहा है, आँखों के कोइयों को अंगुलियों से कछु दबा के देखे, जो यदि मसल के दबाने से आँख मास से जल की बिंदु ना निकले, तो 10 दिन भीतर मृत्यु जाननी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत गहन है। आँखों को जो भाग यहाँ पर बताया जा रहा है, वह भाग को थोड़ा सा धीरे से
ध्यान से दबाने से आँखों से पानी ना निकले, जो आँखों से पानी आता है सहजता से वहाँ ना निकले, तो 10 दिन यानी कि 10 दिन के भीतर उसकी मृत्यु जाननी चाहिए। देखिए इतने सारे यहाँ पर राज बताए गए हैं, अलग अलग रीजंस बताए गए हैं, किस तरह से कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कितना समय में होगा, ये सब बताया गया है। ध्यान से सोचिए, समझे, श्रद्धा रखें तो ये सब आपको लागू होगा। तीर्थों का स्नान, दान, तप, सुकृत, जप, ध्यान, योग, इन्हों करके काल वंचन हट सकता है। देखिए इससे हम मृत्यु को थोड़ा सा टाल सकते हैं। शरीरंग नाश यंत दोष धातु मूलस्तव समस्त वायु विज्ञो यो बले जो वीर धनः, अर्थात धातु तथा मल आदि दोष शरीर को कष्ट यानी कि नष्ट करते हैं और समस्त प्राण आदि वायु बल तथा तेज को बढ़ाने वाले जानने हैं। देखिए शरीर को क्या नष्ट करता है और क्या बढ़ाता है बल शरीर का, ये यहाँ पर बताया गया है। क्या घटाता है? मल आदि धातु, ये शरीर का सब बल घटा देते हैं, तेज घटा देते हैं, और प्राण आदि वायु सभी शरीर के बल और तेज वृद्धि करते हैं। आगे बताया जा रहा है, असाध्य जीवी वंत ग्रह नित तंत्र स्थित प्रतिक्रिया, जो कि यहाँ देश यानी कि देह धर्मादिकों को सिद्ध करने वाला है, इसलिए यहाँ देह रक्षित करना ही योग्य है। शरीर के साध्य रोगों की चिकित्सा ना की जाए तो वे जाप्य हो जाते हैं, और जाप्य संसक रोग चिकित्सा योना असाध्य जाते हैं। फिर वे असाध्य रोग जीवन को कष्ट यानी कि नष्ट कर देते हैं, उनकी कछु चिकित्सा नहीं होती। इसलिए चरक संहिता में भी बताया गया है, जहाँ पर रोग का निवारण ना कर पाए हो वहाँ पर उसे सब अच्छा ध्यान से पत्ते पाल के रहना चाहिए जब तक वहाँ हो। आगे बताया जा रहा है, येषां हृदय स्फीवृति शास्त्रमंद द्वितीय तेजस्थ मनोमयः हनाशंकरस्थ तेषां महामंडल शिरस्तंभा जास्तमय स्वप्न भवति कालभयम नारायण। जिन पुरुषों के हृदय से सनातन अद्वितीय तमोगुण के समूह को नाश करने वाला रहस्य सूर्योदय ज्ञान फूरता है, पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले 3 पुरुषों को यानी कि उन पुरुषों को सपने में भी कलय यानी कि मृत्यु का भय नहीं होता है। देखिए किन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है? जो काल ज्ञान को जानते हैं, जो सौर योग को, सौर विज्ञान को जान के उन्हें अपनाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको। आगे बताया गया है, अतः नाड़ी ज्ञानम, अभी नाड़ी ज्ञान बताते हैं महादेव जी पार्वती जी को। ईड़ा नाड़ी गंगा स्वरूप जाननी चाहिए, पिंगला यमुना नदी की तरह जाननी चाहिए, मध्यमा में सुषुप्ना है जो कि सरस्वती नदी की तरह जाननी चाहिए। इन 3 नाड़ियों का समागम को प्रयाग जानना चाहिए। तो देखिए अपने भीतर ही प्रयाग है, अपने भीतर ही मोक्ष है, मुक्ति है, सिद्धि है, रिद्धि है, समाधि है, बस उसे जानना देरी है। आदो साधनामाख्य दत्तम प्रत्यकारकम बद्धो नो योगी बंदे हाड़िया नकम। पहले साधन ही तत्काल निश्चय का कारण करता है, इसलिए योगी जन पद्मासन बांध के उड़ियान जंग यानी कि उड़ियान बंद जो हमने बताया है, हमारे शास्त्र में यहाँ पर लिखा हुआ है, आसन को बांधे अर्थात अपान वायु को ऊपर चढ़ावे। उड़ान बंद का हमने अलग सा वीडियो बनाया है, अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। हमारा ब्लॉग भी है, हठयोग 3 बोल के ब्लॉग है blogspot.com का, वहाँ पर जाकर बहुत सारे मैंने पुस्तकें वहाँ पर अपलोड किए हैं, अब वहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं साधकों। पर यहाँ पर भी मेरी इच्छा है, मेरी श्रद्धा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी वीडियो बना रहा हूँ। आगे जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से है, पूरक, कुंभक, तीसरा रेचक, ऐसे ये 3 प्राणायाम योगी जन को नित्य प्रति देह की शुद्धि के वास्ते जानना चाहिए। पूरक प्राणायाम बाहर की वायु को भीतर को खींचता है, तब पुष्टि अर्थात देह को पोषता है और धातुओं को समान बनाता है, यानी कि पूरक यानी सांस को भीतर लेना, पूरक कुंभक अंदर रोकना यानी कि अभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ना रेचक, और बाहर का रेचक जो कुंभक होता है वो भारी वायु को रोकना है। पूरक प्राणायाम
बाहर के वायु को भीतर को खींचता है। तब पुष्टि अर्थात देह को पोषता है और धातुओं को समान करता है। कुंभक में वायु का धारण करना यानी वायु बंद रखनी, इससे जीव की रक्षा की वृद्धि होती है। देखिए, कुंभक से जीव की रक्षा की वृद्धि होती है और उसका प्राण, तेज, बल सब बढ़ता है और सभी धातुएं समान हो जाती हैं। आगे बताया जा रहा है, रेचक में बाहर को वायु छोड़ी जाती है, यानी कि रेचक में वायु को बाहर छोड़ी जाती है। यहाँ प्राणायाम पाप को हरता है। ऐसे प्राणायाम करने वाले को योग पद तो सिद्ध हो ही जाता है। अभी बस इतना यहाँ पर बताना था कि प्राणायाम का भी यहाँ पर महत्व बताया गया है शिव योग में, शिव सर्वोदय में। इसका विस्तार से अगले भाग में आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। योग